अपनात्माओं जैसे ये अन्य संत बताते हैं कि परमात्मा वहां निराकार है, सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, फिर हम टिंडे लाएंगे उस प्रकाश में, क्या करेंगे जाके भाई? उसमें डूब के मर जाएंगे। वहां कुछ एकादशर फरानों का वो बूंद सी घूमती है प्रकाश में, महात्माएं वहां मौज मारती है। बूंदा ने के मौज हो बता, उस मछली घूमया कर जल में धके खाती अंडे। वहां जैसी ये सृष्टि है एज इट इज है वहां पर, लेकिन उनका मटेरियल नाशवान नहीं है। शरीर जो है प्रत्येक नर नारी का अमर शरीर है, युवा शरीर है, कभी वृद्ध नहीं होते, कोई रोग नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं। अब यहां क्या करते हैं हम, जिसके पास थोड़े से पैसे हो जाए, बच्चों की हो जाए छुट्टियां, फिर धक्के खान जाएंगे हम शिमला और कुल्लू और मनाली में सैर सपट्टे करने के लिए। और वहां कितने दिन रहेंगे? 5-4 दिन के बाद जेब खत्म हो जाए, फिर वापस वहीं आकर के सारा दिन उसी गर्मी में फिर रहना। तो हम इन सैर सपट्टियां वहां करा करांगे सतलोक में, कभी ना कोई काम करना, ना मृत्यु होनी, ना बुढ़ा वृद्ध अवस्था आनी, ना राग द्वेष कति नाम मात्र का नहीं है। पर अपने आत्मा यहाँ तो ना जाने कितना अच्छा आदमी दिखता और के बिजली डाल दे 1 मिनट में घर के ऊपर, परिवार सदस्य गेल कोई मुकदमाएं कर दे, कोई और पैसे लेकर ना दे, खेचा तानी लट्ठम लट्ठा मुकदमेबाजी। तो वहां ऐसा कुछ नहीं है। और पुण्यात्मा यहाँ देख लो आप, हम बूढ़े ना हुआ और मौत ना हो, चाहे हमारा कितना दुख आ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो क्यों कति आदत आदि बन गया इसके साथ खेचम खेचा रहने के। तो वहां तो कोई दुख भी नहीं, तो वहां की रुचि बनेगी आपकी। अब यहाँ तो डेथ होनी है, यह तो आप पल्ला गांठ मार लो, आप ना समझ में आओ तो भी यह तो होनी है, ये तो अंडरस्टूड है, सबने मालूम है। और फिर यहाँ जिस कोठी और बंगले और पुत्र और पुत्रियों को, इन कारों को आप अपना मान रहे हो, ये आपकी कहाँ है? मृत्यु होते ये तो खत्म आपसे, फिर इनकी आशा क्या रखेंगे? क्योंकि यहां इस ज्ञान से आपकी आशा हटेगी और यह सच्चाई के आधार से हटेगी। यहां से इनमें कति आस्था नहीं रहते। आप यहाँ कितने सुख से रह रहे हो, आपको पता चल जाएगा ये ठिकाना ठीक नहीं। तो फिर हम क्यों ना रुचि, फिर यहां से आशा हटेगी तो वहां लगेगी। और जहां आशा ता वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, तो उसमें रुचि बनेगी आपकी। इब कोई कितनी बात बनाता हो, वहां लीन हो जाएंगे। लीन कौन होना चाहेगा? लीन ये तो कहने की बातें हैं। तो परमात्मा ने आकर के वो ज्ञान दिया और आंखों देखा, उन महापुरुषों ने बताया जिन्होंने परमात्मा को देखा, वहां से वापस आके बताया कि वो, लेकिन उन्होंने ऐसे कोड वर्डों में लिखा है वो जनसाधारण को समझ नहीं सकता। उसके लिए टीचर की आवश्यकता छोड़ गए भगवान कबीर साहब के। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। तो गुरु के को इतना महत्व इसलिए दिया कि वो ऐसे कोड वर्डों में लिख गए परमात्मा कबीर साहब अपनी वाणी को लिखवा गए कि कबीर पंथी नहीं समझ सके। क्योंकि काल ने कहा था कि तेरे नाम से मैं 12 पंथ चलाऊंगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, हमरे मुख में आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। अब ये कबीर पंथी नहीं समझ सके परमात्मा की महिमा को, और कबीर सागर न पढ़ रहे हैं, कबीर वाणी पढ़ रहे, न तो पीढ़ी की पीढ़ी चली गई इनकी। छत
1500 600 साल में, और ये कख नहीं समझ सके सतलोक और सतपुरुष के बारे में। इसलिए आदरणीय धर्मदास साहिब जी से परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तो बाहर ना चाहिए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बिजली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो इसलिए परमात्मा ने इस काल के साथ आंख में चौनी करके और अब आपको शिक्षित बनाना पड़ा ना। ये विष आपको कतई नहीं खान दो भगवान। चौथा युग बीत गया था, ये विष हमारे निकट नहीं आने दिया है शिक्षा का। इतनी बेईमान बनाती है ये। लेकिन अब काल ने कहा था उनको इतना गिरा दूंगा, नकली पंथ अपने नाम से, तेरे नाम तो कबीर नाम से पंथ चलवा दूंगा हैं। और कबीर कबीर सदगुरु है, कबीर साहब हैं, हम कबीर पंथी हैं, गीत गाया करेंगे। उनके पास मंत्र वो है नहीं जिससे मोक्ष होगा, तो मेरे मुंह में फंसे रहेंगे। उन 12 उन पंथों में जो नाम लेगा वो मेरे ही मुख में रहेगा। अब परमात्मा ने दया करी, पुण्यात्माओं इस दास को भेज दिया अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के, और वो बुद्धि दे दी उस दास को परमात्मा ने। कबीर जी ने अपने द्वारा लिखे हुए उन कोड वर्डों को अब इस दास के द्वारा सार्वजनिक करा रहा आपके सामने। तो पुण्यात्माओं ये कबीर पंथी नहीं समझ सके, और ये राधा स्वामी धन धन सदगुरु जय गुरुदेव वाले ये शिवदयाल जी से ही निकले हुए, ये सच्चा सौदा सिरसार जगमाल वाली, ये उसी काल के चलाए हुए पंथों में से एक है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।